नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज और मैं मौजूद हूँ शालीमार बाग में। और आपको बता दें, आज की तारीख गवाह रहेगी, क्योंकि जो लोग अपना आशियाना बनाने के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे थे, उच्च न्यायालय ने भी उनकी गुहार नहीं सुनी और जो दस्तावेज वहां पर पेश किए गए वो भी नहीं देखे गए। जो सरकार ने हवाला दिया, उसी हवाले के आधार पर कोर्ट ने भी आदेश कर दिया कि जगह को खाली कर दिया जाए, जिसको लेकर अब जो लोग हैं अपना आशियाना खुद ही तोड़ते हुए नजर आएंगे। आपने आशियाना बनाते हुए लोग देखे होंगे, लेकिन अपना ही आशियाना उजाड़ते हुए लोग शालीमार बाग में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, जो सरकार आपने बनाई और उस सरकार ने 1 साल के अंदर आपको क्या दिया? देखो, दिया तो अब ये देख लो, आपके सामने है। देखो, बने बनाए मकान के तोड़े जा रहा है। अच्छे पक्के मकान है, कोई झुग्गी तो है नहीं कि भाई झुग्गी हो तो हटा भी दे उसको। पक्के 5-5 मंजिल बने हुए मकान है। अभी देखो, 1 साल में इतना कुछ दे रहे हैं, हमारे को इतना कुछ दे दिया, तोड़ने को मिल गया। ये कि लॉकडाउन में देख लिया, इस पे पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो कागज आप लोगों ने दस्तावेज वहां पर जमा किए कोर्ट में, वो दस्तावेज तक चेक नहीं किए गए। क्या बात है? सही बात है। हाँ, वो चेक कुछ करे हैं, कुछ करे नहीं करे, वो पता नहीं इनको, मेरे को पता नहीं है वैसे इन चीजों का क्या चेक किया क्या नहीं किया। कम चेक किए हैं और कम जो आधे देखे गए, आधे नहीं देखे गए। तो ये जो सड़क है, ये 1 वे है, 2 वे बनी हुई है? 2 वे आपके सामने, ये तो देख सकते हो ना, दोनों तरफ है। और जाम देखो, इतनी भीड़ होने के बाद भी जाम नहीं है यहाँ पे। रेगुलर चल रही है गाड़ियाँ, रेगुलर आप देख सकते हैं, रेगुलर चलने लगती है, आराम से करो। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपना आशियाना बचाने के लिए कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी लोगों को कोई राहत नहीं मिली और लोग लगातार अपना आशियाना तोड़ते हुए यहाँ पर अपने हाथों से नजर आएंगे। क्योंकि बताया जा रहा है कि आज रात को ही यहाँ पर डेमोनेशन का जो कार्य है वो प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के कर्मचारी शुरू कर देंगे, जिसको लेकर जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं, जो मकान है वो अपना तोड़ रहे हैं, खाली कर रहे हैं। अपनी जरूरतमंद की जो चीजें हैं वो लोग ले जा रहे हैं। और एक खाली जो ढांचा है वो भी हम आपको दिखा देंगे किस तरह पहले इन दीवारों पर ग्रिल, गेट, दरवाजे सब चीज हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग अपना सामान जुटा रहे हैं ताकि उनका नुकसान ना हो सके। क्योंकि सरकार ने तो फैसला सुना दिया और लोगों को कह भी दिया कि आप मकान खाली कर दीजिए। कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं। कहाँ जाएंगे आप लोग अब और कैसे जो अपना जीवन व्यतीत करेंगे आप लोग? कुछ पता नहीं है भैया, कहाँ जाएंगे। बिल्कुल बेकार हो गया हमारा, तो कुछ भी नहीं बचा है। कौन सी जगह पर रहते हैं आप? यही रहते हैं, यही हमारे मकान उधर अंदर है। तो कितना टाइम दिया गया था आप लोगों को और कब का आदेश दिया गया? हाँ, मुझे 30 तारीख का टाइम दिया गया था, बोला था खाली कर देना, कर दिया भैया, क्या करें। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो अपना आशियाना है वो खाली करते हुए नजर आएंगे। और धीरे धीरे जो लोग हैं अपना सामान यहाँ पर समेट रहे हैं, रिक्शाओं में डाल रहे हैं। कुछ लोग टेम्पू लेकर आए हैं, कुछ लोग टेम्पुओं में लेके गए हैं। लेकिन सरकार ने जो तर्क कोर्ट में पेश किया है वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, क्योंकि दोनों तरफ सड़क बनी हुई है और अच्छी चौड़ी सड़क है, गाड़ियां भी आसानी से आ रही हैं, जा रही हैं। लेकिन मैं मुकेश कुमार पासवान, घर बचाओ आंदोलन का संयोजक, और आज मन बड़ा दुखी है। आज इसलिए दुखी है कि हमें न्याय नहीं मिला। सर, हमने जो भी संवैधानिक तरीके से जो भी हम लड़ाई लड़ सकते थे हम पूरा लड़े। हम हाई कोर्ट गए, वहां पे हमारे को राइट टू वे के नाम पे हटा दिया गया। राइट टू वे का मतलब क्या होता है? राइट टू वे का मतलब है कि आपके लिए सड़क कम पड़ रही है। अगर सड़क कम पड़ रही है तो मैक्स हॉस्पिटल के आगे आपने पार्किंग क्यों अलाउ करी 5 साल के लिए? यानी कि आपको सड़क चौड़ीकरण की जरूरत नहीं है। अरे भाई, यहाँ ऑलरेडी 70 फुट का रोड है, आपने क्यों किया? अगर आप बर्फ खाने पे आपने एलिवेटर रोड बनाया, उनके पास भी पावर ऑफ टर्नी थी, उनको बचाया, और सीएम यहाँ पे यहीं की सीएम हमें उजाड़ रही है। ये कहाँ का इंसाफ है?
आप ही बताइए, आप लोग बताइए। तो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं उसमें क्या दिखाया गया है? देखो जी, कोर्ट ने 3-4 कुतर्क दिए हैं, कोर्ट में सरकार ने, कि यहाँ पे गाड़ियां निकलती है तो एम्बुलेंस टकराती है। आप बताइए, एम्बुलेंस टकरा रही है? दूसरा, इन्होंने कहा कि वो ट्रेन वंदे भारत निकलती है तो धरती हिलता है। बताइए, धरती हिल रही है? सारे कुतर्कों को देके हमें हराया गया। दूसरी बात, भैया अगर आपने कहा कि 1959 में जमीन लिया, अगर आपने 1959 में जमीन लिया तो कब्जा क्यों नहीं मारा? दूसरा, 1959 में अवार्ड किया तो 1980 में क्यों अवार्ड किया? 1980 में आपने मुआवजा दिया, हमारे पर 1973 के पेपर्स थे, पक्की रजिस्ट्रियां थी, और पीएम योदय योजना की हमारे पास रजिस्ट्रियां थी, आपने सब कैंसिल कर दिए। काहे के कागज, काहे के पत्थर? गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है साहब। आज 50 साल पुराने ये आशियाने उजड़ रहे हैं। कोई माई का लाल नहीं है जो ये बताए कि हम जिए तो जिए कैसे। बताइए आप। तो मैंने जो कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे उसमें सरकार ने क्या दिखाया, किस तरह का? सरकार ने कुतर्क दिखाया और उस कुतर्कों पे हमारे को जजमेंट आया। पहला कुतर्क कि यहाँ पे रोड निकलने का रास्ता नहीं है। आप मीडिया के थ्रू, डबल रोड है यहाँ पे, जहां मैडम सीएम रहती है उससे चौड़ा रोड है। भाई साहब, हो सकता है कि मुझे भी पुलिस कल अरेस्ट कर ले, डिटेन कर ले, पहले भी डिटेन कर चुकी है पुलिस मेरे को। लेकिन भाई साहब, ये बताइए कि गरीब आदमी कैसे आवाज उठाएगा? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। तो भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे? अभी माननीय ममता बनर्जी जी अगर कुर्सी नहीं छोड़ रही थी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने क्या काम करा कि संविधान हाथ में ले लिया, और एक जनता संविधान ले रही है तो लाठी मार रहे हो। क्या हमारा अनुच्छेद 19 अधिकार नहीं है हमारा आवाज का? अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार नहीं है? आर्टिकल 300 आपको मना किसने किया? आप जो सर्कल रेट है उसका 2 गुना देते और इसका डेमोनेशन कंपनसेशन देते। आज बेदर्दी की तरफ हाथ मार मार के भगा रहे हो और आप अपने आप को कह रहे हो कि ना सब कुछ ठीक है देश में। क्या ठीक है? अरे छत तक छीन रहे हो। कोई कहता है सर तन से जुदा, और तुम क्या कर रहे हो? सर छत से जुदा। बात तो एक ही है साहब। तुम भी वही अत्याचारी हो जो वो अत्याचारी है। हमारे लिए तो हम नागरिक हैं, आम आदमी हैं साहब। आम आदमी कहते हुए ये मत कहना कि हम केजरीवाल के पार्टी के हैं। हम अपने दर्द बयां करने के लिए आम आदमी का नाम लिया है, हम किसी के नहीं है साहब। हमने सबके पास गुहार लगाया, सब राजनीतिक दलों से गुहार लगाया, हमारे पास कोई नहीं आया। आज हम शहीद हो रहे हैं, आज हम अपने घरों से बेघर हो रहे हैं, और आज 70 साल रहने के बाद भी पता चला कि हम आजादी नहीं, हम तो गुलाम हैं। आजादी का क्या मतलब होता है? आजादी का एक ही मतलब होता है कि जियो और जीने दो। आप तो ना तो जीने दे रहे हो ना जिए। गरीब आदमी जिएगा कैसे? अच्छा, आप कहते हो शिक्षा का मौलिक अधिकार है या नहीं है? आपने सर्वे करवाया कि 6 साल से लेके 14 साल तक के कितने बच्चे कहाँ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? 2,500 लोग हैं साहब जिसको खदेड़ के भगा रहे हो, और 60 सालों से यहाँ रह रहे हैं प्रूफ के साथ, फिर भी आपने एक मिट्टी का धूल तक नहीं दिया और सब कुछ छीन रहे हो। ये अमानवीयता नहीं है तो और क्या है? आप बताइए। तस्वीरें लेके बैठे हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी है, कलाम जी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी है। मैं आज रो रहा हूँ, आज मेरे आंसू सूख गए रोते रोते, कहते कहते। आज 5 महीने से बैठा हुआ हूँ, गुहार लगा रहा हूँ, कोई हमारी गुहार सुनने वाला नहीं है। इसलिए शायद इनकी आत्माओं को कुछ शांति मिले, कुछ मिले। हे दाता, आप लोगों ने इसीलिए हमें आजाद किया था। हे बजरंग बली, 5 महीने से उनकी मैं तपस्या कर रहा हूँ। ना तो हनुमान जी आए, ना कोई सरकार आई, ना कोई लोग आए तो कुछ दलाल आए जो हमें कहे कि भाग जाओ और तुम मर जाओ यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। कहेंगे सरकार के बारे में, जो सरकार आप लोगों ने अपना कीमती वोट देकर बनाई थी? भाई साहब, सरकार घमंडी हो गई है, टैंकर आ गया सरकार को, और खास तौर से रेखा गुप्ता को, कि हाँ भाई अब तो सीएम बन गई। ये है रावण राज कि जिसको भी जो भी करो वो कर दो। नहीं तो ये डबल रोड चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, डबल रोड की ओर चौड़ा करने की जरूरत क्या है यहाँ? ये तो लोग बता रहे हैं कि कोर्ट में बताया गया कि सिंगल रोड है। डबल है भाई साहब, आपके सामने देख लो, ये डबल है। तो या तो जज को मुआयना करना चाहिए खुद ही, आगे नहीं करना चाहिए था क्या? जब डबल रोड है, इसकी वीडियो बना के सब कुछ बना के जज ने फाइल नहीं पकड़ी भाई साहब, कह रहा नो करता फाइल रिजेक्ट कर दी। तो उसका फर्ज बनता है कि फाइल को चेक करो, और जो भी नहीं बनता रीजन तो वो हमें मंजूर था। अब वो तो उसके चमचे पैसे फूक रखे, खरीद रखे सारे, नीचे से ऊपर तक सारे खरीदे हुए हैं, बोलो क्या करेंगे?
किसी पे भरोसा करेंगे? कब से रह रहे हैं आप लोग? भाई साहब 55 गुजरे हैं यहाँ, बच्चों की शादी यहीं करी है, सब कुछ यहीं करे, और क्या बताएं। अब प्रशासन ने आदेश दे दिया कि आज के बाद डेमोलिशन शुरू कर दिया जाएगा। कर दें भाई साहब, कल से बोल गए सुबह से ही, तो क्या करें ऐसे हाल में? हम बच्चों को लेके कहाँ रहेंगे फिर? और कोई हमारे पास साधन है नहीं अब। तो अभी सामान लेकर कहाँ मैं जा कह रहे रहा हूँ भाई साहब साफ तौर पे, अगर मेरा ये रहेगा कुत्ता भी, बेरोजगारी बीजेपी सरकार खुद फैला रही है, बेरोजगारी ये फैला रही है, रोजगार ये खत्म कर रही है, बंदों के मकान ये तोड़ रही है, तो बंदा जाएगा कहाँ? बोलो, सरकार का फर्ज बनता है कि गरीब बंदों को किसी को भी उसका आसानी दिया जाए, रोजगार दिया जाए, सब कुछ ये खत्म कर रही है। हैं? आप लोगों को शिफ्ट ही नहीं किया जा रहा है, मुआवजा मिला है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दे रही हमें। पहले 3 लाख रुपए की बात थी, 3 लाख रुपए आज के दिन में झोपड़ी नहीं आती है भाई साहब, तो मकान कहाँ से आएगा? कहाँ से मकान आ जाएगा? ये एक पागल बना रही है और कुछ नहीं कर रही है, ना इंसाफ इस तरह सर गरीबों के साथ। जो आपका आंदोलन चल रहा है, अब इसको कहाँ ले जाएंगे आंदोलन को? अब क्या करेंगे, देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं, कुछ करेंगे, रोकेंगे टोकेंगे, कुछ तो हल निकलेगा। ना ये निकलेगा, कुछ देखते हैं भैया। अड़ेंगे तो पक्का कल भी हम, ये तो नहीं हम पीछे हटेंगे, अड़ेंगे तो पक्का जारी रखेंगे आंदोलन, बिल्कुल, जब तक दम है। ये आशियाना भले ही लोग खाली कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी अटल हैं कि हम कहीं ना कहीं जब प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आएंगे तो उनका आमना सामना भी किया जाएगा और अपनी मांगे भी लोग रखेंगे, क्योंकि कोर्ट में जो लोगों ने उम्मीद थी जो कोर्ट से, वो उम्मीद भी इन लोगों की टूट गई है और लोग खुद ही अपना आशियाना खाली कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज की जो रात है और कल जो सुबह होगी उसमें क्या टकराव की स्थिति पैदा होगी, या फिर लोग अपना आशियाना छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। दिल्ली से नीतीश के साथ असली के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।